क्या करूं मैं तेरा? क्या करूं? नींबू समझकर शिकंजी बना लीजिए। तुम्हें पता है भगवान ने इतने सारे दुख क्यों दिए मुझे? क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा उन दुखों को बांटने के लिए। तुम्हें देखकर हौसला मिलता है। मुझे एक बात बताओ ना कृष्णा, इतनी सी उम्र में ये सारी जिम्मेदारियां कैसे निभा लेते हो तुम? पता नहीं, शायद आपको देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। आप माँ हैं मैडम जी, और आप में हिम्मत बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हिम्मत दिखाएंगी तभी तो आपके बच्चों में हिम्मत बनी रहेगी। और अगर इन फूलों को देने से आपकी लड़ने की हिम्मत बढ़ती है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि इन्हें लाकर मैं आपको दूं। क्या हुआ नूपुर? क्या हुआ? मम्मी, रात भर पंखा करने से कृष्णा भैया के हाथ दुख गए होंगे ना, मैं दबा दूंगी। नहीं नहीं नुपुर, मत दबाओ। देखो तुम्हारा भैया कितना स्ट्रांग है। हाँ, मुझे पता है आप कितने स्ट्रांग हो। इमोशनल होते हो तो ये मोटे मोटे आंसू गिरते हैं। और कह रहे हो कि स्ट्रांग हो। रहने दो भैया, ना तो मैं भी कर सकती हूँ। नहीं नहीं नुपुर, करने दो उसे, दबा लो हाथ। जैसे तुम्हारे इमोशंस है उसके भी है ना। छोटी बहन हाथ दबा रही है ना, दबा लो। अच्छा ठीक है, दबा लो हाथ। मेरी एक शर्त है, जब इस घर में एक और भैया आएगा तो उसके भी हाथ दबाना, ओके? मैं तो उसे इतना ज्यादा प्यार करूंगी। अरे भैया आने वाला है घर में, है मतलब ये कि हमारी भाभी फिर से माँ बनने वाली। पहले से इतने सारे बच्चे थे, अब और बच्चा आ जाएगा तो कैसे पालेंगे उसको? देखो बैद जी, दवा देते समय तुमने हमसे कहा था कि ये औरत जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाएगी। अरे जिंदगी तो छोड़ो, इतनी जल्दी माँ बन गई। देखो, हमने ना तुमसे माँ ना बनने की दवा मांगी थी, माँ बनने की नहीं मांगी थी। बात समझ में आ रही तुमको हमारी की नहीं समझ में आ रही है? हमारी बात सुनिए ना। अरे तुम्हारी बातें सुनने से क्या होगा? हमने इतना पैसा खर्चा किया था कि हमारी भाभी प्रेग्नेंट ना हो। तुमने इतना भरोसा दिलाया था कि प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ? वो हो गई ना प्रेग्नेंट। हमारा एक एक पैसा वापस कर दो, बताई देने। नहीं, हम तुम्हारी खबरी खोल देंगे। तुम यहाँ से अपना 3 तमला हटा के तुरंत चले आओ, बताई दे रहे। हम भी ये सब उठा उठू के सब सामान फेंकने से क्या होगा? हमारी बात सुनिए। अरे तुम्हारी बात सुनने से क्या फायदा होगा? बोलो क्या होगा फायदा? देखिए, हर किसी पर दवा की अलग अलग मात्रा काम करती है, और हो सकता है कि जिसे आपने दवा दी हो उसके लिए ये पर्याप्त मात्रा नहीं रही हो, और हो सकता है कि दवा असर करने से पहले ही वो गर्भवती हो गई। अब गर्भवती होने से तो नहीं रोक पाए हम, लेकिन बच्चा तो गिराया जा सकता है ना। हाँ, उसके लिए दवा दे सकते हैं। तो फटाफट दवा बना दो। बस 5 मिनट दीजिए। आस्था, नूपुर, अरे
क्या आराम से तैयार हो रही हो तुम दोनों? जल्दी चलो। बस मम्मी 2 मिनट में आए। हाँ मम्मी। हाँ जल्दी आओ, लेट हो जाएंगे। कृष्णा चलो, रेडी हो गए ना तुम? चलो। हाँ मैडम जी रेडी हूँ, बस आ रहा हूँ। चलो, देर हो रही है कृष्णा। बहू। जी बाबूजी। जी। तो हम आज शाम तक तुम्हारा इंतजार करेंगे कि तुम हमें पैसे देती हो या नहीं देती हो। और अगर तुमने पैसे आज शाम तक नहीं दिए तो फिर तुम चाहे जितना मर्जी रोध हो लेना, बिजली के साथ साथ टंकी से पानी देना भी बंद कर देंगे। थोड़ा समय दे दीजिए बाबूजी, मैं सारे पैसे दे दूंगी। महुआ। जी बाबूजी। तुम स्कूल जा रही हो? जी अब वो बाबूजी, अब हमारे घर पे नया मेहमान आने वाला है ना, और उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी और खूब सारे पैसे भी तो कमाने हैं ना बाबूजी, बस इसीलिए। चलो हम तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं, वहां से मंदिर चले जाएंगे। अब नया मेहमान आ रहा है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे और मंदिर में भूखों को खाना भी खिला देंगे ताकि सब कुछ सकुशल हो। जी बाबूजी। चलो। बड़े मालिक रुकिए, अगर मैडम जी आज पैसे नहीं दे पाए तो मैं भूखा प्यासा रह लूंगा, आपके कमरे के बाहर ही सो लूंगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं वहीं पड़ा रहूंगा। मुझे बिजली पानी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वजह से आप इन्हें परेशान मत कीजिए। ठीक रात तो बिना बिजली के काट ली, लेकिन रोज कैसे? अच्छा, तू तो कहता था तू उस घर का बड़ा बेटा है। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा, तो अब संभालना जाके। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन रोज रोज कैसे रहेगा। और हाँ, बिजली पानी तभी मिलेगा जब तुम पैसे दोगे। अगर इतनी औकात है ना तो शाम तक बाबूजी को पैसे दे देना। लेकिन बड़े मालिक। कृष्णा तुम कुछ मत कहना बाबूजी से, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करो, ये सब मैं देख लूंगी। कृष्णा, भाषण देने से घर नहीं चलता, उसके लिए कमाना पड़ता है। और तेरी औकात तो है नहीं कमाने की। तू एक काम कर, मंदिर के बाहर कटोरा लेके खड़ा हो जा। शायद दया खा के तुझ पे हम 2-4 पैसे दे दें। मंदिर के बाहर कटोरा लेके खड़ा हो जा। चलो बेटा। मम्मी हम तैयार हो गए। हो गए ना तैयार? चलो नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी। कृष्णा तुम ऐसा कुछ भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैडम जी। चलो स्कूल चलते हैं अब, चलो। और अगर तुमने पैसे आज शाम तक नहीं दिए, बिजली के साथ साथ टंकी से पानी देना भी बंद कर देंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन रोज रोज कैसे रहेगा। और हाँ, बिजली पानी तभी मिलेगा जब तुम पैसे दोगे। उसके लिए कमाना पड़ता है। अगर इतनी औकात है ना तो शाम तक बाबूजी को पैसे दे देना। मैं पैसे कमा कर उन्हें दूंगा। हाँ जी भेजता हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तुम ऐसा करो, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर जाओ, वहाँ 50 लोगों की जरूरत है, निकलो जाओ फटाफट। अंकल कहाँ मिलेगा काम? बेटा वो राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ काम मिलेगा। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आज पैसे कमाना उससे ज्यादा जरूरी है। थैंक यू अंकल।
किसी भी हाल में काम चाहिए, वरना बच्चे बिना बिजली पानी के आज कैसे रहेंगे। पर काम कहाँ ढूंढूं मैं? हाँ मैनेजर साहब, कुछ लोगों को भेज दिया है, क्या और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? भाई साहब, काम के लिए लोगों की ज़रूरत है? जी हाँ, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कुछ और आदमी चाहिए। कंस्ट्रक्शन? तो कुछ लिखाई का, कुछ हिसाब किताब का काम होगा वहाँ? जी नहीं, मजदूरी का काम है। मजदूरी का काम? कहाँ है? साइट कहाँ है? यही आगे जाके राइट साइड पे। देख, ईंटें टूटने नहीं चाहिए, वहां जाकर काम कर। पीछे चला जा। अंकल, एक अंकल ने कहा कि यहाँ पे काम है? काम चाहिए? काम तो है बेटा, मगर तुम बहुत छोटे हो अभी। नहीं, मैंने ये काम पहले भी किया है, मैं कर लूंगा। तो ठीक है, अपना ये बैग उतार दो और काम पर लग जाओ। जी सर। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम पढ़ाई करो, ये सब मैं देख लूंगी। सॉरी मैडम जी, लेकिन आज कमाना बहुत जरूरी है। मैं कल से पक्का पढ़ूंगा। और वैसे भी मैडम जी कहाँ मुझे देखने आने वाली हैं कि मैं यहाँ हूँ या स्कूल में हूँ। सॉरी मैडम जी, लेकिन अगर आज पैसे नहीं देंगे तो बिजली के साथ साथ पानी भी बंद हो जाएगा। हाँ तो बंद हो जाने दो, बंद हो जाने दो पानी। एक रात प्यासे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे हम सब। 4 दिन और अंधेरे में काट लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। चाहे कुछ भी हो जाए कृष्णा, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी मैं। देख क्या रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, चलो। नहीं जाऊंगा मैडम जी, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी आज नहीं जाऊंगा। मैं पैसे कमाऊंगा। नहीं जाओगे? बैग कहाँ है? नहीं जाओगे तुम? तो मेरी बात भी सुन लो, तुम्हें जाना पड़ेगा। ये तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, ना ही काम करने की। कृष्णा, बैग उठाओ और स्कूल जाओ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ ताकि आप मजदूरी करें। मैडम जी, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और मेरी दूसरी माँ मजदूरी करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम दोनों में से जिसको काम करना है करो, वरना निकलो यहाँ से। नहीं, काम करते हम। तुम लोग क्या देख रहे हो? काम करो। कृष्णा, मेरी बात सुनो, प्लीज जाओ यहाँ से। जाना पड़ेगा तुम्हें। जब तक तुम्हारी ये दूसरी माँ जिंदा है, वो सब संभालेगी, सब। क्यों विश्वास नहीं है अपनी माँ पर तुम्हें? है ना? तो जाओ। विश्वास तो बहुत है, लेकिन फिर भी नहीं जाऊंगा। कृष्णा, मैडम जी, अगर आप मजदूरी करेंगी तो आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे और फिर आपको दर्द होगा। मैं अपनी दूसरी माँ को दर्द में नहीं देख सकता।
वो क्या मैं देख सकती हूँ? प्लीज। दर्द आधा आधा बांट लेंगे, घर का भार आधा आधा उठा लेंगे। मैडम जी अगर जरूरी नहीं होता तो मैं आपकी बात कभी नहीं टालता, मैं चला जाता स्कूल। प्लीज मुझे करने दीजिए ना, प्लीज। बड़ी मालकिन, आप भी जाकर सो जाइए। मैं इन्हें रात भर पंखा करता रहूंगा। राजकुमारियों की तरह रखने की बात की है तो राजकुमारियों की तरह रखूंगा भी। मालती, 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 ये लो प्रसाद। हमने ईश्वर से कहा है कि हमें पोता ही दें। रख दीजिए, बाद में खा लेंगे। अभी हम नहाए नहीं है, नहाकर खा लेंगे। नहाए नहीं है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मालूम है कितना बज रहा है? नहाई नहीं है तो मतलब कुछ खाया भी नहीं होगा, और अपनी रोज की दवा वो भी नहीं खाई होगी। मालती, मरना चाहती हो क्या तुम? हम कुछ कह रहे हैं तुमसे। आप तो रात को आराम से सोए होंगे ना, चैन से। लेकिन आपकी बहू नहीं सो पाई थी और ना ही हम सो पाए। उसे सुबह नहाकर नाश्ता करने की आदत है, लेकिन भूख के पेट चली गई वो। हम जानते हैं कि वो बाहर भी कुछ नहीं खाएगी, इसलिए हम भी नहीं खाएंगे। मालती, ये क्या पागलपन है? हमारी बात खत्म नहीं हुई अभी। पहले शांति से हमारी पूरी बात सुन लीजिए। और हम दवा भी नहीं खाएंगे। क्या होगा? मर जाएंगे ना? मालती, वैसे भी इस घर में आपके मचाए इस नरक में मर ही तो रहे हैं हम। ये सब आपका दिया है, और पति के हाथ का तो जहर भी मंजूर है हमें।
ऐसा नहीं है मालती कि हम तुम्हारा दर्द नहीं समझ रहे हैं। हमने कहा ना कि अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। यशोदा और कृष्णा मिलकर एक ना एक दिन आपका बिल चुका देंगे। तब आपको उनको बिजली भी देनी पड़ेगी और उनके घर में उजाला भी हो जाएगा। लेकिन जो रातें उन्होंने अंधेरे में बिताई हैं, वो सब आप पर उधार रहेंगी। जो रातें उन्होंने अंधेरे में बिताई हैं, वो सब आप पर उधार रहेंगी।